morning, student. Welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. Student, in my previous lecture, I have talked about the different questions related to alphabet. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और उसमें मेजर कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें 8 पार्ट्स होते हैं, ये पूछा भी जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। पहले हम बात करेंगे आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम 8 पार्ट की जिक्र करेंगे, जिसमें पहला क्या है आपका नाउन, सेकेंड आपका है प्रोनाउन, थर्ड आपका है एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स preposition, 7 conjunction, 8 interjection. So dear student, these are 8 parts of speech. आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए how many parts of speech in English grammar, आपको ऑप्शन दे दिया जाए 7, 8, 9 एंड 10। आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान दीजिएगा, मेनली आपके कितने होते हैं? देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट, इन 8 में से मैं क्रमशः बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे वो क्या होगा? नाउन होगा। तो सीक्वेंस हमारा क्या होगा? नाउन। नाउन की जगह पे जो प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। इन दोनों को जो क्वालिफाई करता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे वर्ब के बारे में। ओके, वर्ब के बारे में। वर्ब के बाद हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बाद डियर स्टूडेंट एक आता है जो कि मैं पार्ट ऑफ स्पीच में उसको कंसीडर नहीं किया हूँ, न किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब सेंटेंस बनेगा तो इसमें स्ट्रक्चर ही होता है, जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर। तो डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं? तो आप भी लोग जानते हैं। डिटरमिनर का मतलब होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल बोलते हैं, जो होता है ए एंड द। स्ट्रक्चर देखिए, क्यों मैं ऐसे लिखा हूँ, इस क्रम में क्यों लिखा हूँ? क्योंकि आप जब भी देखेंगे, हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि इसको हम इस सीक्वेंस में क्यों लिखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताते हैं, मैक्सिमम जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप जब भी देखिएगा तो सबसे पहले जिक्र नाउन का किया जाता है, या वो प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आपका एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब कभी भी एडजेक्टिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हमेशा उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मैंने ले लिया डिटरमिनर भी। तो ये सीक्वेंस है और मैं उसको भी अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। एक और है, इसको कंसीडर मत कीजिएगा आप लोग, जिसका नाम है डिटरमिनर। डिटरमिनर, और इसी को आर्टिकल बोलते हैं। क्या क्या होता है? ए, एन एंड द। तो ये सीक्वेंस है, मैं इसी क्रम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आज के लेक्चर का होगा वो होगा नाउन होगा। तो आइए हम नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन नाउन से बन सकते हैं।
सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाउन। आप ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन के साथ आपका थ्योरी भी रहेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नाउन की सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है एक डिफिनीशन फॉर्म में, तो क्या होता है अवार्ड। क्वेश्चन आपको दे देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा अवार्ड, अवार्ड which defines a name of person, place, animal, things are and ideas। ये आपको क्वेश्चन आपका ऐसे क्वेश्चन देता है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे ए, बी, सी एंड डी, और आपसे बोला जाएगा ऑप्शन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। अवार्ड विच डिफाइंस अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आर एन आइडिया, उसको हम बोलते हैं नाउन। डियर स्टूडेंट, क्या हम बोलते हैं? नाउन। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन से रिलेटेड, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन पे। अगला हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम नाउन की क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो नाउन को मूलतः कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बात करेंगे। क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पे नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, पहला क्या है? काउंटेबल नाउन, और सेकेंड आपका आता है अनकाउंटेबल नाउन। क्या? सेकेंड है अनकाउंटेबल नाउन। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, नाउन को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब समझने की बात यह है कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं कि ऐसे नाउन जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, सिंपल वे में कर सकते हैं, वैसे सभी नाउन को हम बोलते हैं काउंटेबल, और ऐसे नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल। फर्दर डियर स्टूडेंट, इस काउंटेबल नाउन को 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया है और इसको 2 क्लास में किया गया। तो आइए इसके देखते हैं काउंटेबल के कितने क्लास फर्दर बनेंगे। तो काउंटेबल की अगर हम बात करें तो काउंटेबल में आपका आएगा प्रॉपर नाउन, पहला आपका है प्रॉपर नाउन, सेकंड जो आता है वो होता है कॉमन नाउन, और तीसरे नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन को फर्दर हम 2 क्लास में क्लासिफाई करेंगे। पहला क्या होता है आपका मटेरियल नाउन, और सेकेंड होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब डियर स्टूडेंट, समझने की बात यह है कि काउंटेबल नाउन को जब 3 क्लास में हमने क्लासिफाई किया है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हमने 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। तो इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि कॉमन नाउन इज विच टाइप ऑफ नाउन।
ऑप्शन देगा काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट नाउन, नन ऑफ द एबव। ओके, तो ध्यान देने की बात यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कॉमन नाउन कौन सा है, तो सबसे पहले आप काउंटेबल बोलेंगे। मटेरियल नाउन कौन सा है, तो अनकाउंटेबल है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बात समझे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो पूछेगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ, अब यहाँ पे अगर हम काइंड्स की बात करें तो नाउन के कितने काइंड हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से निकल कर हमारा क्या आया, अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन, तो नाउन के कितने काइंड्स हो गए, तो 5 काइंड्स हो गए। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी काउंटेबल नाउन होंगे, ध्यान दीजिएगा, उनका सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कभी भी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। मैं यहीं पे बता देना चाहता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ मैं स्टार पॉइंट में लिख देता हूं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जो हैं, काउंटेबल नाउन किस में एग्जिस्ट होंगे, सिंगुलर भी होंगे और एज वेल एज प्लूरल भी होंगे। सिंगुलर भी होंगे, प्लूरल भी होंगे। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल की जब हम बात करते हैं, अनकाउंटेबल की अगर हम बात करेंगे तो यह हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म में होता है या केवल इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है स्टूडेंट। ये बहुत एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि जब कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि जब काउंटेबल नाउन होगा तो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, सिंगुलर में, प्लूरल में। लेकिन अनकाउंटेबल जो होगा वो हमेशा सिंगुलर में होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। अब ये स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, नाउन होता है क्या, नाउन क्या, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकता है, ऐसी चीज़ें जिसको आप देखते भी हैं, ऐसी चीज़ें जिसको आप नहीं भी देखते हैं, या वो आइडिया भी हो सकता है। तो ब्रह्मांड में वो सभी चीज़ें जो प्रेजेंट हैं, एवरीथिंग विच इज़ सराउंडिंग अस, ठीक है। तो जो चीज़ें अपने आसपास सराउंडिंग किए रहते हैं, ऐसे सभी चीज़ों को हम बोलते हैं नाउन बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम एक एक के बारे में हम बात करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन कौन है और कलेक्टिव नाउन कौन कौन सा है, ठीक है। और आपसे पूछा जाता है कि कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड क्या है। आइए मैं इस तरह के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आपको। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, मान लीजिए आपको अगर इस तरह का डेफिनेशन पूछ दिया गया कि अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स is known as। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि अ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज नोन एज। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया हो। पहला दे दिया हो प्रॉपर नाउन, ओके। बी आपका दे दिया हो कॉमन नाउन, सी आपको दे दिया गया हो मटेरियल नाउन, और डी आपको ऑप्शन दे दिया गया हो कलेक्टिव नाउन। सो डियर स्टूडेंट, आप बताइए क्या मारेंगे।
तो अभी हमने काइंड ऑफ नाउन की बात कर रहे थे, तो काइंड ऑफ नाउन में हमने बताया 5 काइंड्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, और नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज। तो डेफिनेशन ही होता है, डेफिनेशन ये किसका है, तो ध्यान दीजिएगा ये डेफिनेशन किसका होता है, ये होता है प्रॉपर नाउन का। तो अगर आपसे कोई पूछे प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, तो नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस इज नोन एज प्रॉपर नाउन। आइए प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने नेम में अगर ले लिया, पर्टिकुलर नेम में, जैसे पर्सन मैंने ले लिया, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया पर्सन, पर्सन में इंडिविजुअल मैंने नेम ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया, रमेश, श्याम, ओके। इसी तरह से मैंने ले लिया लड़की में नाम, सीता, गीता, लाइक डेट, ओके, पर्सन में हो गए। इसी तरह से पर्टिकुलर नेम, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर नेम, कोई पर्टिकुलर नेम की बात करेंगे तभी वो प्रॉपर नाउन होगा, अन्यथा वो नहीं होगा। इसी तरह से मैंने अगर हम प्लेस की बात करें, अगर हम प्लेस की बात करें यहाँ पे, तो प्लेस में पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, फिर मैंने कहा मुंबई, बात समझ पा रहे हैं ना। तो जब हम पर्टिकुलर की बात करेंगे, कोलकाता, तो ये सभी क्या हो गए, हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस की। अगर इसी तरह से अगर हम थिंग्स की बात करें, थिंग्स की अगर हम बात करें, तो थिंग्स में जैसे मैंने लिखा, थिंग्स में अगर मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा रामायण, इसी तरह से मैंने लिखा कुरान, मैंने लिखा बाइबल, इसी तरह से मैंने लिखा, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, महाभारत। तो देखिए हमने थिंग्स में बताया है अभी क्या, जिससे मान लीजिए मैंने कहा रामायण, कुरान, बाइबल, महाभारत, एक्चुअली ये हैं क्या, अगर हम बात करें तो इन सभी का ये थिंग्स में आएंगे। और ये जो नेम है ये किसी हॉली बुक्स के नेम है, क्या है, हॉली बुक्स के नेम है। तो इसलिए नेम ऑफ पर्टिकुलर बुक्स हुआ कि नहीं, तो इसीलिए ये भी पर्टिकुलर थिंग्स में आ जाएगा। इसीलिए अगर इसकी हम बात करें इन सभी की, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह से मैंने डियर स्टूडेंट मैंने ले लिया रिवर्स में, कुछ रिवर्स का नाम मैंने ले लिया, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, कावेरी हो गया, जितना नर्मदा हो गया, ये सभी क्या हैं, नेम ऑफ पर्टिकुलर रिवर्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी हम किसी प्लेस की, पर्टिकुलर प्लेस की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, थिंग की बात करेंगे, तो हमेशा अपने दिमाग में बना के चलिएगा। अगर आपके पेपर में ऐसा दे दिया जाता है और अंडरलाइन कर दिया जाता है कि क्या है यह, जैसे मैंने कहा द गंगा इज अ हॉली रिवर, ध्यान दीजिएगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर, ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। आपके पेपर में पेपर सेटर कैसे क्वेश्चन पूछेगा अगला इससे रिलेटेड, वो ध्यान दीजिएगा, द गंगा इज अ हॉली रिवर, और आपको अंडरलाइन द गंगा पे, यहाँ गंगा पे कर दिया, और आपसे पूछा जाए कि इन द गिवन सेंटेंस गंगा इज विच टाइप ऑफ नाउन, ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन सेंटेंस गंगा इज विच टाइप ऑफ नाउन, आपके पास सेम ऑप्शन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन या कलेक्टिव नाउन, आपको ऑप्शंस वही होंगे, क्या वो प्रॉपर नाउन होगा, क्या वो कॉमन नाउन होगा, मटेरियल नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। तो अभी जस्ट मैं बताया हूँ, जब नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग्स की हम बात करेंगे तो कौन सा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो इसलिए गंगा यहाँ पे क्या होगा, इस एग्जाम्पल में भी प्रॉपर नाउन। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पेपर में 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एक डेफिनेशन से रिलेटेड पूछ देगा, एक आपका क्वेश्चन का वैरायटी क्या बनेगा, एक सेंटेंस देगा और एक सेंटेंस में अंडरलाइन कर देगा वर्ड को, आप पूछेगा कि ये कौन सा नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ अगला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है कॉमन नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकेंड में और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एक और एग्जाम्पल है,
बीना gave me a book। ओके, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, इन द गिवन सेंटेंस, in the given sentence बीना इज। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन कर देंगे, ऐसे आपको दे देगा बीना क्या है। तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शन दोबारा आपको दे देता हूँ मैं। पहला हो गया प्रॉपर नाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बी आपको मैंने दे दिया कॉमन नाउन, मैंने कॉमन नाउन दे दिया। सी आपको मैंने दे दिया मटेरियल नाउन, और डी आपको दे दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आंसर क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ बीना भी क्या है, नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल्स का है। जब पर्टिकुलर गर्ल्स का नाम यहाँ आ गया तो इस तरीके से भी हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम दे दे। जैसे मैंने कहा मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मैंने दे दिया, मुंबई को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अगर आपसे पूछा था मुंबई क्या है, तो मुंबई भी एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा प्रॉपर नाउन के केस में। तो आइए अगला जो हम देखते हैं, वो अगला काइंड क्या है, वो है कॉमन नाउन। अगला हम जो बात करेंगे वो क्या है, कॉमन नाउन का है। कॉमन नाउन में ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन का मतलब ये होता है एक ऐसा नाउन जो कि किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करता है। जब कभी भी हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के ग्रुप की लगते हैं हम बात कर रहे हैं, जब उसी क्लास की लगते हैं हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कुछ एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने ले लिया रमेश, उसके बाद मैंने ले लिया श्याम, राजू, और मैंने ले लिया, अगर मैं इन सब की बात करें तो ये क्या है, आप बता सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आप बोलेंगे, इन सभी को बोलेंगे कि ये क्या है, बॉयज़ है। क्या है ये, बॉयज़ है। तो आप देख रहे हैं जब कभी भी हम इंडिविजुअल कैरेक्टर के ग्रुप की बात करते हैं तो इसी का जो नाम आता है इसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो जब कभी भी हम किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के ग्रुप की हम बात करेंगे तो हमेशा कॉमन नाउन होता है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो होगा हमारा बॉयज़ जो होगा वो क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह से मैंने लिखा सीता, गीता, रीता, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिखा अंकिता, शोआन। तो आप देख रहे हैं कि सभी क्या हैं, सभी के सभी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये किसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये सभी क्या है, गर्ल्स हैं। तो यहाँ गर्ल्स क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से कॉमन का मतलब ये होता है, एक और सेंस आता है डियर स्टूडेंट, कि ऐसे नाउन, ठीक है, जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट दोनों आते हैं, ऐसे सभी नाउन को भी हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो आप याद कीजिए कौन कौन से ऐसे नेम हैं जिसमें कि मेल भी आते हैं कैंडिडेट, एज वेल एज फीमेल भी कैंडिडेट आते हैं। तो आइए मैं बताना चाहता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि टीचर, तो टीचर क्या है, टीचर की अगर हम बात करें तो टीचर एक्चुअली हैं क्या, तो टीचर यहाँ पे आप देख रहे हैं, टीचर जो हो गए आपके, ये भी क्या हो गए आपके, एक कॉमन नाउन हो गए। क्यों, क्योंकि इसमें भी मेल आएंगे फीमेल आएंगे। इसी तरह से मैंने लिखा डॉक्टर, क्या मैंने लिखा, डॉक्टर का बात मैंने किया, तो डॉक्टर में क्या होता है, मेल आता है एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सभी नाउन
ठीक है, जिसमें मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट हैं, उन सभी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। इसी तरह से मैंने कहा आपको इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है। तो जब कभी भी मेल और फीमेल कैंडिडेट आएंगे तो ऐसे सभी नाउन को भी हम बोलते हैं क्या, आपका कॉमन नाउन, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके आसपास में बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप ध्यान दीजिएगा, वो किसी इंडिविजुअल ग्रुप के कैरेक्टर की बात करें। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक कन्फ्यूजन ये आता है बच्चों के दिमाग में हमेशा कि अगर हम बात करें बुफेलो की बात करें, यदि हम डॉग की बात करें, तो डियर स्टूडेंट ये एक्चुअली हैं क्या। तो अगर हम पर्टिकुलर अगर एनिमल की बात करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये क्या है, नेम ऑफ पर्टिकुलर एनिमल्स हैं। जब हम नेम ऑफ पर्टिकुलर एनिमल में इनको कंसीडर करेंगे तो इनका नाम अब क्या दे देंगे हम, प्रॉपर। लेकिन डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, जब हम इसके ब्रीड की बात करते हैं, जब इसके नस्ल की हम बात करने लगते हैं डियर स्टूडेंट, तो अब यही चीज़ें हमारा क्या बन जाता है, डॉग कॉमन नाउन बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आपके पेपर में ये चीज़ें न क्लियर कर दिया गया हो कि वहाँ पे जर्मन शेपर्ड की बात अगर कर दिया जाए तो समझ लीजिए इसका ब्रीड है एक तरीके से, तो वहाँ पे वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, उसके लिए ये जो हो जाएगा कॉमन नाउन होगा। तो ध्यान देने की बात है, जब तक किसी भी एनिमल के ब्रीड की बात हम नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन जैसे ही हम ब्रीड की बात लगते हैं करने, तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप इसको ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही हो गया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल इसका हम देते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर बुक में जैसे मैंने बुक में लिखा था, तो बुक में जैसे मैंने रामायणा लिखा था, रामायणा, गीता, कुरान, ठीक है, बाइबल, एक्चुअली ये सभी क्या है, हॉली बुक्स हैं। और जब ये हॉली या रिलीजियस बुक इनका नाम अगर दे दिया गया डियर स्टूडेंट, तो बात बताइए ये किसको इंडिकेट करना चाहते हैं, ये इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये सभी की सभी क्या हैं, रिलीजियस बुक्स हैं। और जब ये रिलीजियस बुक है तो यहाँ बुक्स हमारा क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन, और ये पूरे क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। इसी तरह से मैंने रिवर्स में ले लिया, तो रिवर्स हमारा क्या हो गया, रिवर्स भी हमारा क्या हो गया, आपका कॉमन नाउन होगा। कैसे हो गया रिवर्स, क्योंकि रिवर्स में बहुत सारे रिवर्स हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, बहुत सारे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो इस तरीके से रिवर अगर आपको कहीं दे दिया गया हो पेपर में, तो रिवर अगर आपसे पूछे रिवर कौन सा नाउन है, तो आप एक आंसर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह से अगर मैंने दे दिया माउंटेन, तो माउंटेन भी बहुत सारे नेम आते हैं। तो जब इंडिविजुअल माउंटेन का नाम लेंगे तो प्रॉपर होगा, लेकिन उसके ग्रुप की बात करेंगे तो माउंटेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है कॉमन नाउन में। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, और आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ही गेव मी अ बुक, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया, और एक और सेंटेंस मैंने लिखा मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। क्वेश्चन ये है। ओके, अगर आपको अंडरलाइन दे दिया गया हो, क्वेश्चन पूछा जाए, इन एवो क्वेश्चन, इन एवो क्वेश्चंस, देखिए ये दो क्वेश्चन है,
मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन एवर क्वेश्चन बुक कमा सिटी आर विच टाइप ऑफ नाउन। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऊपर दिए गए जो दो एग्जाम्पल है इसमें बुक और सिटी जो है वो किस तरह का नाउन है, चार ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया हो। पहला दे दिया गया हो प्रॉपर नाउन, सेकेंड आपको दे दिया गया हो कॉमन नाउन, और सी आपको दे दिया हो मटेरियल नाउन, और डी आपको एक ऑप्शन बन जाए बोथ ए एंड बी। बताइए आपके अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग इसमें क्या सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो, जैसे मैंने कहा ही गेव मी अ बुक, मुंबई इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। ओके, तो अगर मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ पे बुक को और सिटी को, तो बताइए ये दोनों क्या हैं, ये क्या है, मतलब कहीं ना कहीं यह एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट मैंने बताया बुक, तो बुक क्या हो गया कॉमन नाउन। अगर सिटी की हम बात करें तो सिटी में कोई भी आ सकता है, सिटी मतलब ये भी किसी न किसी इंडिविजुअल के क्लास की बात कर रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है। तो अगर सिटी हम ले लेंगे तो जब क्या सिटी में कौन बहुत सारे आ जाएंगे, दिल्ली आएंगे, मुंबई आएंगे, ठीक है, कलकत्ता आएगा, बहुत सारे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो सिटी उनके लिए, उन सभी के लिए एक क्लास हो गया। जब एक क्लास को आइडेंटिफाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कौन सा नाउन आएगा, कॉमन नाउन आएगा। तो इसलिए आंसर इस दोनों के लिए क्या होगा हमारा, बी होगा। वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। आपको किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं और उसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अगला क्लासिफिकेशन वो है कलेक्टिव नाउन। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, इस तरह कलेक्टिव नाउन मुझे समझ में नहीं आता। तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को इससे दो तरह के दो वैरायटीज होते हैं कलेक्टिव नाउन के, उन दोनों को मैं बताना चाहता हूँ, और उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसको नोट कीजिए, अगला मैं बात करूँगा कलेक्टिव नाउन। सो डियर स्टूडेंट, अगला जो है क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका नाउन के जो काइंड है जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपसे दे देगा कलेक्टिव नाउन इज विच टाइप ऑफ नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल अनकाउंटेबल, बोथ, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा, अभी जस्ट मैं बताया हूँ, यस। तो यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो आइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या कहता है, कलेक्टिव नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल नाउन के हमेशा ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हैं, यहाँ पे छात्र हैं, और इनके सभी ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं,
इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? जब कभी भी हम ग्रुप की बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल नाउन के ग्रुप की बात करेंगे, तो वही हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। तो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम स्टूडेंट के ग्रुप की बात करेंगे तो जब बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं तो एक क्लास बनता है। तो यहाँ क्लास जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया? हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपने सुना होगा कि प्लेयर्स हो गए। तो प्लेयर्स के अगर जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, उनके ग्रुप की जब हम बात करते हैं, तो उसको भी तो नाम बोलते हैं। वो क्या होता है जी? टीम होता है। क्या होता है? टीम होता है। तो इस तरीके से आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें जो कि हमेशा ग्रुप में एग्जिस्ट होती हैं, तो ध्यान देने की बात है, ऐसे सभी नाउन को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको इंडिविजुअल कलेक्टिव नाउन के नेम दे दिए गए होंगे, या फिर एक और फॉर्म होता है, मैं उन दोनों फॉर्म को लिखना चाहूँगा सबसे पहले। तो ध्यान दीजिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैंने ले लिया कुछ एग्जाम्पल में। पहला जो फॉर्म है कलेक्टिव नाउन को डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल पूछ देगा। जैसे मैंने अभी लिखा क्लास, क्लास हो गया। इसी तरह से मैंने लिखा टीम, ऐसे मैंने लिखा आर्मी। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा क्राउड। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा बंच। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा फैमिली। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा फ्लाइट। इसी तरह से मैंने लिखा सोल। इसी तरह से मैंने लिखा स्वाम। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा आपका कॉन्ग्रीगेशन। इसी तरह से मैंने लिखा इसी तरह से मैंने और लिखा आपका स्लाइस या स्लाइसेस। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि कलेक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये तो आपके नेम हो गए। नेम डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। फ्लेट भी होता है, जैसे मैंने कहा फ्लीट। उसी तरह से होता है फ्लॉक, होता है हार्ड, होता है, आप नाम सुने होंगे। तो ये सभी के सभी हम बात करें तो क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से पीपल होता है, ऑडियंस होती है, कमिटी होती है, जूरी हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, जैसे जूरी आपको कहीं मिल जाए, जूरी भी हो गए, ऑडियंस भी हो गए, पीपल हो गए, कमिटी हो गई। बहुत सारे हैं जो चीज़ें आपको कलेक्शन में एग्जिस्ट होती हैं, ऐसे सभी को हम बोलते हैं क्या? कलेक्टिव नाउन। लेकिन डियर स्टूडेंट, सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका जो सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, सेकेंड इसका जो फॉर्म होता है, टाइप कह सकते हैं, इसका एग्जिस्टेंस जो होती है, कलेक्टिव नाउन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, उसका दूसरा भी रूप होता है। आइए देख लेते हैं दूसरा रूल क्या, दूसरा इसका फॉर्म क्या होता है। तो सेकेंड फॉर्म ये कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल a/n हो, यहाँ पे उसके ग्रुप का नेम हो, और इसके बाद ग्रुप नेम हो, और इसके तुरंत बाद यहाँ कोई प्लूरल नाउन हो। डियर स्टूडेंट, कैसे पता करेंगे कि प्लूरल नाउन होगा? तो आप सब लोग जानते हैं, यदि किसी भी नाउन के अंत में अगर क्या सफिक्स आपको कहीं यस मिले, ध्यान दीजिएगा, तो इससे पता लगाइएगा कि वो किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा रूप है, किसका? कलेक्टिव नाउन का। और आपके पेपर सेटर यही पूछते हैं, एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा, ठीक है, कि बताइए इसमें क्या। जैसे मैंने कहा क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है हमारा? ये भी एक कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से मैंने कहा अ टीम ऑफ प्लेयर्स। इसी तरह से मैंने कहा अ क्रू ऑफ सेलर, ए क्रू ऑफ सेलर्स। इसी तरह से मैंने कहा अ सोल ऑफ
फिशेस। ओके, इसी तरह से मैंने कहा फ्लीट ऑफ शिप्स। मैंने कहा फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसी तरह से मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज। ओके, इसी तरह से मैंने कहा अ पीस ऑफ पेपर। ओके, इसी तरह से मैंने कहा अ हीप ऑफ सैंड। ऐसे ही मैंने कहा अ सैशे ऑफ शैम्पू। इसी तरह से मैंने कहा अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। आइए डियर स्टूडेंट, मैं एक्चुअली में इतना सारा एग्जाम्पल क्यों लिखा हूँ, क्या मैं एक्चुअली आपको बताना चाहता हूँ इससे क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा कि ये कौन सा नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा फैमिली, जैसे मैंने कहा माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। अंडरलाइन मैंने दे दिया फैमिली पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर आपसे अंडरलाइन करके पूछा जाए कि बताइए इसमें फैमिली कौन सा नाउन है, तो आप इजी गोइंग में यहाँ बता सकते हैं, यहाँ जो फैमिली है वो कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ओके स्टूडेंट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन इसमें भी पूछ देगा। लेकिन अगला जो है, अगला वो क्या है, या ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट कि आपके पेपर सेटर क्या कर सकता है, आपको यहाँ पे इलिमिनेट कर देगा, यहाँ पे ये चीज़ें इलिमिनेट कर देगा, फिल इन द ब्लैंक दे देगा। ध्यान से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हमेशा ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में कहीं भी मिस्टेक देगा तो क्या मिस्टेक, इंडिफिनिट आर्टिकल स्लेशन देगा, ग्रुप का नेम देगा, यहाँ जो नाउन होगा वो सिंगुलर कर देगा, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हटा देता है, अगर इस फॉर्म में होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ क्लास लिखा हुआ है, देखिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर यहाँ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है, सॉरी क्लास ऑफ स्टूडेंट केवल है, तब ये क्या है, सेंटेंस गलत है। लेकिन जैसे ही यहाँ यस लगेगा, ये प्लूरल बनेगा, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये पूरी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगला मैंने अगर आपको दे दिया यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करने के लिए, तो आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और फिल इन द ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पे एग्जामिनर मुझसे पूछना ये चाहता है कि स्टूडेंट के ग्रुप को ग्रुप नेम क्या होता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो अगर इस तरह का फिल इन द ब्लैंक भी आपसे दे देता है एग्जामिनर, तो ध्यान देने की बात है, स्टूडेंट के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, क्लास। आइए हम इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके दोनों तरह के क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन ये हो गया, इसके दोनों टाइप के हम क्या क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ किस तरह से पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। अगर आप कमेंट में अगर चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बहुत सारे कलेक्टिव नाउन का ऐसा फॉर्म मैं दे दूंगा जो आपको हेल्पफुल होगा रटने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आंट का पूछा जाता है, आंट और बीज के जो होते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे चींटियाँ जो होती हैं, मधुमक्खी जो होती हैं, वो हमेशा एक झुंड में ही चलती हैं, तो उनके झुंड एक कतार में चलती हैं, एक तरह से कर सकते हैं। तो उस कतार के उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए आप लोग, और स्वाम ऑफ आंट्स और बीज। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हम सभी के बारे में डिस्कस यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ किस तरह का आता है।
ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, और एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इसी का। क्वेश्चन है और सो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन मैं दूँ पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट वाले का ऑप्शन मैं अगर आपको दे दूँ तो यहाँ मैंने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैंड, बी क्राउड, सी और रो, एंड डी आपको मैंने ऑप्शन दे दिया कॉन्ग्रीगेशन। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो म्यूजिशियंस जो होते हैं, ठीक है, तो म्यूजिशियंस के हम ग्रुप को क्या बोलते हैं? म्यूजिक। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम अगर म्यूजिशियन के ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो उसको बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंड। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? बैंड। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कलेक्टिव नाउन के ग्रुप को पूछा जा सकता है और ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला चीज़ ये है, यह किसका नाम है, ये किसके ग्रुप का नेम है, अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, किसके ग्रुप का। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया बीज, बी हो गया फ्लावर्स, सी आपका हो गया लायंस और डी आपका हो गया बीज एंड हंस। बताइए अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ बताइए क्या होगा आंसर आपका। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्शन दे दिया है। अब इन दोनों में अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या सिलेक्ट करेंगे? यहाँ लायंस के ग्रुप नहीं होते हैं, फ्लावर्स के नहीं होते, बकेट ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने की बात यही है कि हमेशा जब कभी भी अगर हम बात करेंगे, और ट्रेन के केस में हम बोलते हैं लायंस की बात करते हैं, ट्रेन में जाते हैं लाइक दैट, ठीक है, रो में जाते हैं, पंक्ति में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ सोल की, तो सोल के लिए यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नौ आपका बीज के लिए होता है, ठीक है, और नौ ही लायंस के लिए, फ्लावर्स के लिए। तो यहाँ इसका ग्रुप अभी गलत दिया गया, तो सही है किसके लिए होगा? इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन अगर मैं यहाँ बना दूँ नन का, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा? नन। लेकिन अगर हम सोल की बात करें तो सोल हमेशा ध्यान दीजिएगा किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सही जो होगा वो क्या होगा? फिश होगा। फिश का 3 होता है प्लूरल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, एक होता है फिश और क्या होता है? फिशेस, और एक होता है फिश। ये तीनों एग्जिस्ट होता है। तो कुछ भी दिया गया हो तो ध्यान दीजिएगा आंसर हमारा सही होता है। लेकिन अगर हम बीज की अगर हम बात करें तो इसका अभी हम क्या बताए हैं? इसका हम बताए हैं स्वाम। क्या होता है? तो स्वाम। तो जब कभी भी हम स्वाम की बात करें या बीज और आंट के लिए भी क्या होगा? स्वाम ही होगा। ध्यान देने की बात यह है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक और यहाँ से एरर पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा,
वो क्या एरर है। अगर जैसे मैंने लिखा एरर में, अब एरर कैसे पूछेगा आपसे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको एरर स्पॉटिंग ऑफ द एरर, अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका कि एक सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन सा पोर्शन में एरर है। देखिए कैसे पूछता है, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आपको ऐसे देगा, ऑप्शन ए में दे देगा अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, आपको यहाँ बी ऑप्शन दे देगा इज गोइंग टू, सी ऑप्शन दे देगा पार्टिसिपेट इन एग्जाम, और आपको डी ऑप्शन दे देगा एक नो एरर का। नो एरर क्या है, नो एरर। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट, आप में जो पूछा जाता है आपके पेपर में, उसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये जो 4 पार्ट हैं, देख रहे हैं ना, तो इसको सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि एरर क्या है। अगर इस सेंटेंस में मान लीजिए ए पार्ट में एरर है तो आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। बी पार्ट में एरर है तो बी होगा, सी में होगा तो सी होगा। लेकिन अगर इनकेस मान लीजिए कि अगर आपका इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन आपका दिया रहता है नो एरर का। डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इनकेस मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन 4 ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इन द गिवन 4 ऑप्शन फाइंड विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इज इनकरेक्ट। यानी दिए गए सेंटेंस का कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि इनकरेक्ट फॉर्म है। आइए हम चेक करते हैं। तो ये देखिए कलेक्टिव नाउन का, तभी कलेक्टिव नाउन में हमने क्या बताया है, याद कीजिए, मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल स्लैश एन बताया है, जी हाँ। क्या ग्रुप का नाम बताया है, जी हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा वो प्रीपोजिशन उसके पहले आएगा ही आएगा, हमेशा। जब कभी भी हम बात करेंगे तो ए स्लैश एन प्लस ग्रुप नेम, ग्रुप नेम के बाद हमेशा ये प्रीपोजिशन हिडन होता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आएगा। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है प्लूरल नाउन आता है, यही स्ट्रक्चर होता है। तो चेक कीजिए क्या ये स्ट्रक्चर हमारा इस सेंटेंस में फॉलो किया गया है। तो देखिए फॉलो किया गया, इंडिफिनिट आर्टिकल ए स्लैश एन तो है ही, ए है, ग्रुप का नेम है, जी हाँ, यहाँ ऑफ है, ऑफ भी है। तो यहाँ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, अभी जस्ट मैं बोला हूँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लूरल। तो देखिए यहाँ सिंगुलर दिया, मतलब ये वाले पार्ट में एरर है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए पार्ट होगा। लेकिन अगला जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एग्जामिनर थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहेगा, और कंफ्यूज क्या कर सकता है, आपको कंफ्यूज ये करेगा, अब यहाँ पे प्लूरल बना देगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, ये पार्ट में दे दिया मैंने अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, और बी पार्ट में मैंने दे दिया आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एग्जाम। लास्ट पार्ट है आपका डी, नो एरर। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर हम इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, ये सी ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, इस सी ऑप्शन ले लीजिएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने पहले में बताया आपको कि यहाँ पे जो कलेक्टिव नाउन का जो फॉर्म होता है क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल स्लैश एन, ग्रुप, प्रीपोजिशन और आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए। तब बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि यहाँ स्टूडेंट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर लगा, सही है, नहीं, गलत है। हमेशा इस केस में ये प्लूरल ही होगा, लेकिन हेल्पिंग ऑफ क्या लगता है, सिंगुलर लगता है, अकॉर्डिंग टू इस आर्टिकल की वजह से। तो यहाँ देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इस सेंटेंस को अगर आपसे कहूँ कि बताइए इसमें एरर अब क्या है, तो बच्चे कहेंगे सर इसमें एरर तो नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया, सही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जब ये स्टूडेंट्स दे दिया गया है तो स्टूडेंट्स देने से इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल होगा हेल्पिंग वर्ब,
यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो एक क्लास दे दिया है तो क्लास एक ही है, इसीलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो इसलिए हमारा बी वाले पार्ट में क्या था, एरर था, तो सही आंसर क्या होगा, बी पार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये दो तरह के क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला जो टाइप पूछता है वो क्या होता है देखिए। आइए हम अगला इससे क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, वो है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन कौन कौन से नाउन होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके आसपास में वो सभी चीज़ें जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में होती हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। लिसन केयरफुली, क्यों मैं काउंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। बच्चे क्या कहते हैं, सर ये बुक है, ये पेन है, टेबल है, चेयर, ये भी तो नॉन लिविंग है। जी नहीं डियर स्टूडेंट, मुझे उसे कंसीडर नहीं करना है। जब कभी भी हम मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो स्पेशली मैं उन नॉन लिविंग को लेंगे जो कि अनकाउंटेबल इन नेचर में होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन नाउन इज मटेरियल नाउन। क्वेश्चन आपसे पूछा, डायरेक्ट मैंने लिखा विच ऑफ द following nouns is material noun। ओके, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा कि दिए गए नाउन में से कौन सा मटेरियल नाउन। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, बुक, बी ऑप्शन मैंने दे दिया, पेन्स, सी ऑप्शन दे दिया, बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन मैंने दे दिया आपके सामने मिल्क। सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। डियर स्टूडेंट, न यहाँ बुक होगा न पेन होगा, बोथ ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा हमारा मिल्क। तो आप देख सकते हैं मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल है, नॉन लिविंग में है लेकिन अनकाउंटेबल इन नेचर है, तो इसलिए ये करेक्ट फॉर्म हो गया। इससे कुछ और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ मटेरियल नाउन के, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, हनी हो गया, सैंड हो गया, मनी हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से आपका बटर हो गया। ओके, आपका इसी तरह से आप स्नो हो गया, आइस हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अगर हम बात करें आपका घी की बात करें तो घी भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा मटेरियल नाउन। तो दीज ऑल आर मटेरियल नाउन। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा जब कभी भी मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वो सभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो कि अनकाउंटेबल इन नेचर में होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे सभी नाउन को हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। आइए डियर स्टूडेंट, हम लास्ट इस लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक लेके आए हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो आइए इसको हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं। सो स्टूडेंट, आपसे पूछता क्वेश्चन कैसे है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे पूछता है ध्यान दीजिएगा। अ नाउन विच कैन नीदर be seen nor touched but can only feel। तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि अ नाउन विच कैन नाइदर बी सीन नॉर टच्ड बट कैन ओनली फील, उसको क्या बोलेंगे। चार ऑप्शन आपको दे देता हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, बी आपका होगा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन,
सी आपका मटेरियल नाउन, और लास्ट आपका मैंने दे दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे नाउन जिसको हम क्या न देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं, तो ऐसे सभी नाउन को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो डियर स्टूडेंट, आइए हम बताएंगे आपको अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचान सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कौन। ठीक है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं। तो आइए कुछ ट्रिक्स हम बताते हैं। ट्रिक्स यहाँ क्या है, ट्रिक्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में सफिक्स हो, निम्नलिखित सफिक्स, तो ऐसे हम कर देते हैं में निम्नलिखित सफिक्स हो तो ऐसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सफिक्स का मतलब क्या होता है। सफिक्स का मतलब वो वर्ड या लेटर्स जो कि किसी वर्ड के अंत में जोड़े जाते हैं, ऐसे सभी को हम क्या बोलते हैं, सफिक्सेस बोलते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर कहीं भी किसी भी वर्ड के अंत में ION आया हो, क्या मैंने कहा ION, तो समझिएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैंने यहाँ लिखा एक्ट, क्या मैंने लिखा एक्ट, तो एक्ट के अंत में अगर ION आप जोड़िएगा तो क्या होगा एक्शन। तो ये क्या हो गया, एक्शन हमारा क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह से DOM, तो ये क्या है, ION DOM ये क्या है, सफिक्सेस हैं। क्या है, सफिक्स हैं। और आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, अभी मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। अगर डम की हम बात करें तो विश की अगर हम बात करें तो विजडम होता है, इसमें क्या होता है, विजडम हो गया। इसी तरह से होता है ITY होती है। तो नेसेसरी में अगर ITY बोले जोड़ेंगे तो क्या होगा, नेसेसिटी, नेसेसिटी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ITY अगर कहीं जुड़ा हो तब भी वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी तरह से आपका कुछ और भी होता है, जैसे TY होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का क्या हो गया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। इसी तरह से आपका जुड़ा रहा था शिप, क्या मैंने कहा शिप, तो शिप में क्या हो गया, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप। बात समझ पा रहा ना मेरी। इसी तरह से आपका होता है हुड, क्या होता है, हुड, तो हुड जैसे मैंने लिखा फ्रेंडहुड या फादरहुड, मैंने लिख दिया, सॉरी, फादरहुड, मदरहुड, लाइक दैट ऐसे होता। अगर कहीं पे ENCE अगर लिखा हो तो जैसे मैंने कहा पेशेंस, पेशेंस, ENCE जुड़ा है तो ये भी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से कहीं आपका ANCE जुड़ा हो तो इसे भी क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने लिखा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस, ओके। इसी तरह से कहीं अगर TH अगर जुड़ा हो तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा ग्रो, ग्रो मतलब बढ़ना, तो क्या हो गया, ग्रोथ। इसी तरह से मैंने स्ट्रॉन्ग का लिखा स्ट्रेंथ। बात समझ पा रहे हैं। या ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे Y के वाला को जोड़ दिया जाता है तब भी वो क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने कहा रॉबर, चोर का रॉबरी हो गया। पुअर का पावर्टी हो गया, TY कहीं कहीं जुड़ा रहता पावर्टी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपको ध्यान देने की बात यह है कि अगर इस तरह के सफिक्सेस आए तो ध्यान दीजिएगा कि वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और डियर स्टूडेंट आइए अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दो तरह के, और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है NEWS अगर कहीं लगा हो तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा काइंडनेस, काइंडनेस, ओके।
तो आइए कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान लेंगे ना कि इसमें कौन सा हमारा अभिष्टक नाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड इज अभिष्टक नाउन, पहला क्वेश्चन यही है। इससे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अभिष्टक नाउन, अभिष्टक नाउन। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। आइए इसके 4 ऑप्शन मैं देता हूं। पहला है हैंडसम, हैंडसम हो गया। पी आपका क्या हो गया, ऑनेस्ट। सी क्या हो गया, ब्यूटी। और डी आपका क्या हो गया, काइंड। ये आपके पेपर में पूछा हुआ है। तो आप इसमें बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि हम किसको चेक करेंगे, इस सफिक्सेस को चेक करेंगे। क्या कि दिया गया जो वर्ड है उसमें कोई ये सफिक्स तो नहीं आया। अगर कहीं भी ये सफिक्स आए होंगे तो समझिएगा कि वही हमारा क्या होगा, अभिष्टक नाउन होगा। तो आइए देखिए चेक करते हैं, क्या इसमें सफिक्स है, नहीं है। इसमें सफिक्स है, नहीं है। इसमें सफिक्स क्या है, वाई आया है, टी वाई भी या वाई आया है, ठीक है। इसी तरह से क्या काइंड में कुछ आया है, नहीं आया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर वाई हो या टी वाई हो तो ध्यान दीजिएगा वो क्या है, अभिष्टक नाउन। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे जो ब्यूटी जो है, ब्यूटी क्या हो गया, अभिष्टक नाउन हो गया। तो ये तो पहचानने के लिए आता है। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछता है which of the following suffixes is added to the word पुअर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया और सफिक्स यहाँ मैं लिख देता हूँ ए बी सी एंड डी। पहला मैंने दे दिया NEWS हुड, सी ऑप्शन आपको दे दिया TY और एक आपको दे दिया ITY। तो आप डियर स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन इसका अभिष्टक नाउन का बनता है वो क्या बनता है, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा कि कोई एक नाउन दे देगा और उस नाउन में बोलेगा कि आप बताइए, नाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है या कॉमन नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो अगर ऐसा कंडीशन दिया गया हो तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि उसमें कौन सा हम सफिक्स को जोड़ेंगे, उसके अंत में जोड़ेंगे कि वो क्या बन जाए, अभिष्टक नाउन बन जाए। तो यहाँ हमारा जो वर्ड है पुअर है, तो पुअर एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। अगर हम पुअर की बात करें तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को अगर हमें अभिष्टक नाउन में कन्वर्ट करना है तो अब इसमें अभिष्टक नाउन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम इनमें से इन चारों सफिक्स में से कौन सा सफिक्स सही लेंगे कि हमारा जो होगा यहाँ पुअर हमारा अभिष्टक नाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताइए, चेक करके बताइए, क्या इसमें हुड लगेगा, पुअर हुड नहीं बनता। क्या इसमें डम लगेगा, पुअर डम नहीं बनता। क्या इसमें IT लगेगा, पुअर टी नहीं बनता है। अब TY बनेगा, जी हाँ देखिए, तो इसका बनता है क्या, पावर्टी। क्या बनता है, पावर्टी, गरीबी, गरीब और गरीबी। तो इस तरीके से गरीब क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया और यहाँ पावर्टी गरीबी क्या हो गया, उसका
अभिष्टक नाउन, तो इसमें जाहिर सी बात इसमें हम क्या जोड़े हैं, कौन सा सफिक्स जोड़े हैं, तो देख सकते हैं यहाँ क्या काइंड हो गया। ओके डियर, ओके ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा इसी तरह से मैंने कहा काइंड, काइंड भी एक एडजेक्टिव है, इसमें कौन सा सफिक्स हम जोड़ेंगे, अभिष्टक बनेगा तो काइंडनेस होता है, क्या होगा, काइंडनेस। ओके, इसी तरह से मैंने लिखा है एक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है, मजबूत। अगर स्ट्रांग को बोला जाए, एडजेक्टिव को हमें अभिष्टक नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या सफिक्स जोड़ना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, तो इसका बनेगा स्ट्रेंथ। ओके, इसी तरह से मैंने एक कॉमन नाउन ले लिया, जैसे मैंने लिखा रॉबर, चोर, तो चोर का, रॉबर का अभिष्टक नाउन रॉबरी हो जाएगा, रॉबरी। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा फ्रेंड, कॉमन नाउन, तो फ्रेंड का हमारा अभिष्टक नाउन क्या बनेगा, फ्रेंडशिप बनेगा। तो इस तरीके से आप सफिक्स को जोड़ के आप उसको अभिष्टक नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका नाउन का क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो डियर स्टूडेंट तो आप कमेंट में आप क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, उसका आंसर मैं दे दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू फिनिश माई लेक्चर टुडे हियर। ओके, तो थैंक्स फॉर टुडे। ओके, and I will meet you in the next classes. Okay, have a good day.